हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन और अ स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड द टेंस। मतलब देखा जाए तो क्रिया के संपादन में जो समय व्यतीत होता है उसे काल कहा जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, द फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड। मतलब फार्मर जो किसान हैं वह फील्ड में काम कर रहे हैं। ही यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान करता था। दे विल कम टुमारो, मतलब देखा जाए तो ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, ये फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। यानी कि जो काम हो रहा है कहीं ना कहीं कोई काल में हो रहा है। अगला हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द टेंस। अंग्रेजी में टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। आगे दिया गया है प्रत्येक टेंस के चार चार निम्नलिखित उभेद होते हैं: सिंपल या इंडिफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस चार्ट के माध्यम से आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जान सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहाँ प्रयोग होगा और कौन सा टेंस के साथ में लिखा जाता है। पहला दिया गया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतिम में है हो लगा हुआ रहता है। पास्ट टेंस के अंतिम में था थे थी लगा हुआ रहता है। फ्यूचर टेंस के अंतिम में गा गे गी लगा हुआ रहता है। प्रत्येक टेंस के चार उभेद होते हैं: इंडिफिनिट या सिंपल बोलते हैं, दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा, चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलिए या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए। इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें दिया गया है डू या डज। डू और डज नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग में होता है तो इसका मेन वर्ब भी वन हो जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं तो इसका मेन वर्ब भी वन या भी फाइव लगता है। भी वन का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, जैसे आई, वी, यू, दे इत्यादि। अभी फाइव का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, ही, सी, इट नेम के साथ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है बिफोर होता है, सॉरी इजमार होता है। मेन वर्ब हो जाएगा बिफोर। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान हो जाएगा, इसके अनुसार आप यहाँ से जोड़ सकते हैं: चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है। मेन वर्ब भी थ्री हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज हो जाता है। आगे दिया गया है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा मेन वर्ब बिफोर हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा हैव बीन या हैज बीन हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब डीड होता है जो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रयोग में होता है तो मेन वर्ब भी वन हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप मेन वर्ब में भी टू का प्रयोग कीजिएगा। अगला दिया गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ से आप इंक्लूड करके जोड़ के आप देख सकते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहता है क्रियाओं के अंत में, जिसमें आपका मेन वर्ब भी फोर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब भी थ्री हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हेड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब भी फोर हो जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब हेड बीन हो जाएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल हो जाएगा, मेन वर्ब भी वन लगता है, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचान हो जाता है क्रियाओं का अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी इत्यादि लगा हुआ रहता है। इसमें मेन वर्ब भी फोर हो जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी या विल बी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हो जाएगा मेन वर्ब भी थ्री हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब शैल हैव या विल हैव होता है।
अगला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब बिफोर हो जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग होता है। इस टेंस के साथ में मुख्य चीज ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो हो गया और एक मेन वर्ब हो जाएगा, यानी कि कौन सा टेंस में कौन सा मेन वर्ब लगाइएगा।